साई राम बच्चों। और कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी ने अपना अपना गृह कार्य भी किया होगा, है ना। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर क्षितिज पुस्तक ले रहे हैं। इसमें गद्य खंड हमारा चल रहा था। गद्य खंड में हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा आज का विषय हिंदी, उपविषय गद्यखंड, क्षितिज, प्रकरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो यह इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। यह जो पाठ है यह एक संस्मरण है, यह इनकी आत्मकथा है। इन्होंने अपनी यादों को हमारे सामने हमसे बांटा है। इसमें जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने किन यादों को हमारे साथ बांटा है और हमको किस किस के बारे में इन्होंने बताया है। और हम जब देखेंगे तो हमें उनसे बहुत प्रेरणा भी मिलती है। जीवन का सच्चा सुख सबकी सहायता करने में है, सबको प्यार देने में होता है, न कि अपने स्वार्थ के लिए ही जीना। तो हम जब ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लेखक ने किन यादों को हमारे सामने बांटा है, हम सबके साथ बांटा है। तो चलिए अपने पाठ की ओर चलते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। हम अपना पाठ यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें जो यह पाठ है ये फादर कामिल बुल्के के ऊपर हैं, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और सबके साथ देवदारों की छाया की तरह से खड़े रहते थे। सबके साथ अच्छा बोलना, सबकी सहायता करना उनके व्यवहार में था। वैसे तो उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, यूरोप में, लेकिन वे अपने को भारतीय कहते थे। उनकी जो आत्मा है वो भारत में ही समाती है। वो कहते हैं मैं तो भारतीय हूँ। वे कभी भी अपने को उधर का नहीं कहते थे, इसलिए वे यहीं पर ही रहे हैं। उनका जन्म वहाँ पर हुआ है, लेकिन उन्हें भारत में ही रहना पसंद है। अब यहाँ से देखते हैं, कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। यह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखे देखे मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। तो इसमें ये देखिए कि इसमें यही बताया है उनके व्यवहार के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कि उनके मन में हमेशा प्यार ही प्यार दिखाई देता था। सबके लिए प्यार था, किसी के लिए भी नफरत नहीं थी। वे कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को छलते नहीं थे। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी उनके मन में एक सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हो गई थी, जबकि उनका भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, उनके परिवार में कौन कौन थे? 2 भाई, 1 बहन, माता पिता। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। ये आपका परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। आपको अपने देश की याद आती है। मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। तो याद रखना उनकी जन्मभूमि कौन सी थी? फादर कामिल बुल्के की रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है।
फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके मित्र कौन थे? डॉक्टर रघुवंश। याद रखना कि फादर कामिल बुल्के के जो मित्र थे, मित्र का क्या नाम था? डॉक्टर रघुवंश। ठीक है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। ये देखिए, जो उनका एक भाई था पादरी था। हमेशा ध्यान रखना, ये छोटे छोटे से प्रश्न है आपके। उनका भाई क्या था? पादरी था। पिता क्या काम करते थे? व्यवसायी थे वे। ठीक है। और जो बहन कैसी थी? बहन सख्त और जिद्दी थी। ठीक है। ये छोटे छोटे से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी अलग उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। सचमुच इंजीनियरिंग में अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं भारत जाऊंगा। फादर कामिल बुल्के के मन में हमेशा यही भावना थी कि वह भारत जाएंगे, क्योंकि भारत में ही उनकी आत्मा बसती थी, भारत को ही वे अच्छा मानते थे। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था कि उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गई। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। कहाँ पर की थी? जिसेट संघ में। हमेशा ध्यान रखना, उन्होंने पादरियों की पढ़ाई कहाँ की थी? जिसेट संघ में। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये ध्यान रखना आप। ठीक है। शोध प्रबंध के प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जो बीच बीच में हम पढ़ रहे हैं। ये मेन लाइनें हैं, इनमें से आप प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। ठीक है। आगे देखते हैं। नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और फिर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो ये देखिए कि फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया था कि वे वैसे तो सन्यासी थे, उनका कोई नहीं था क्योंकि उन्होंने सन्यास ले लिया था, लेकिन वे मन से सन्यासी नहीं थे। वे किसी से भी अपना रिश्ता बना लेते थे, भाई का, बंधु का, किसी भी तरीके का, और फिर वह रिश्ता कभी भी तोड़ते नहीं थे। सबकी चिंता रहती थी, सबके लिए भलाई का काम करते रहते थे। ठीक है। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। तो देखो, लेखक अपने
जो उन्होंने हृदय से अपना जो महसूस किया है, उनकी कमी को महसूस करें। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? जब वे 73 वर्ष के थे। हमेशा ध्यान रखना कि जब वे 73 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मृत्यु के समय उनकी कितने साल के थे? वे 73 साल के थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके बारे में बताया है कि वे उनकी कमी को किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, हमेशा अच्छा ही अच्छा किया है। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। ये देखिए, वे हिंदी से कितना प्यार करते थे, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। इससे ही पता लगता है कि वे हिंदी से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। मतलब है कि उनके सामने अगर कोई हिंदी की उपेक्षा करता था तो वे अंदर से दुखी हो जाते थे और वे झुंझलाते भी थे, क्योंकि उन्हें हिंदी से बहुत प्यार था, हिंदी उन्हें बहुत प्रिय थी। उनके सामने अगर कोई हिंदी की उपेक्षा करता था, हिंदी की बुराई करता था तो उन्हें गुस्सा आ जाता था। ठीक है, घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी में भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार हैं और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोल लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप की व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरी गण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, किसके द्वारा हुआ था ये ध्यान रखना, अंतिम संस्कार फादर पास्कल तोयना के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुलके धरती में जा रहे हैं, इस धरती से एक ऐसे रत्न और पैदा हों। और डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। ठीक है, आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखा कि किस प्रकार से लेखक अपने
मन की बातों को यहाँ पर लिख रहे हैं। उन्होंने जैसे-जैसे महसूस किया है और उनके साथ जो उन्होंने पल बिताए हैं, उन यादों को उन्होंने इन शब्दों के द्वारा हमारे सामने बयां किया है कि फादर कामिल बुल्के कितने अच्छे इंसान थे, लेकिन फिर भी अंतिम समय में उन्हें किस तरह से मौत को गले लगाना पड़ा, किस बीमारी से वे जूझ रहे थे और फिर जाकर उनके 73 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में इस पार्ट को पूर्ण करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। जो मैंने इसके मध्य में आपको छोटे छोटे प्रश्न बताए हैं, वह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। उसी से ही आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न बनेंगे। तो ठीक है, उन प्रश्नों को आप अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद। साईं राम। आप अपना गृह कार्य अवश्य करेंगे, जो मैंने अभी आपको गृह कार्य दिया है। ठीक है, साईं राम।